Good morning, students. Today we will discuss a new chapter number 11 of your SST book, that is Water Resources of India, means India के जल संसाधन. Now let's start. Water is necessity of life. आपको पता है जो वाटर है हमारी लाइफ के लिए कितना आवश्यक है. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. हम इसके बिना जीवित भी नहीं रह सकते. वाटर इज़ नेसेसरी फॉर कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड टू इरीगेट द फील्ड्स. देखो हमें वाटर की जो आवश्यकता है वो क्यों क्यों पड़ती है. कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग साफ़ सफाई करने के लिए, एंड टू इरीगेट द फील्ड्स और खेतों में सिंचाई करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है. अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसका जो 70% जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से. ऑफ विच अबाउट 97% इज़ सोल्टी एंड ओनली 3% इज़ फ्रेश वाटर. देखो 70% में से जो 97% वाटर है वो क्या है, सोल्टी है, मीन्स कि समुद्र का पानी है. एंड ओनली 3% इज़ फ्रेश वाटर, और जो 3% है उसमें से वो क्या है, साफ़ पानी है. आउट ऑफ दिस 3%, और इस 3% में से भी 2% इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस और ग्लेशियर. जो ये 2% है 3% में से, उसमें क्या है, आइस और ग्लेशियर्स हैं. दस ओनली 1% इज़ द फ्रेश वाटर विच वी कैन यूज़, और सिर्फ 1% साफ़ पानी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कितना परसेंट है देखो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि 70% जो है हमारी अर्थ जो है वो किससे कवर्ड है, वाटर से, जिसमें से 97% सोल्टी वाटर है और 3% क्या है, फ्रेश वाटर है. और 3% में से भी, इसको भी आगे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 3 में से भी 2% जो है वो आइस या ग्लेशियर की फॉर्म में है, और जो बचा 1% है वो क्या है, फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. द सोल्टी वाटर ऑफ ओशियंस एंड सीज कैन नॉट बी यूज्ड एट होम फॉर इरीगेशन. देखो वो क्या कह रहे हैं, जो ओशियंस का और सी का, समुद्रों का सोल्टी वाटर है उसको जो है हम अपने घर में और सिंचाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. देखो जो बारिश होती है वो फ्रेश वाटर का मुख्य स्रोत है. ठीक है, आवर कंट्री रिसीव्स इनफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून्स. हमारी कंट्री में, हमारे देश में जब मानसून होता है तो क्या होता है, काफ़ी बारिश आती है. बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन आवर कंट्री इज़ हाईली अनइवन. मीन्स क्या है, देखो इसका कि जो हमारी कंट्री में रेनफॉल आती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में वो क्या है, अनइवन है. मीन्स कि हर जगह समान नहीं है. At some places there are no rains at all, while at others floods are caused due to heavy rains. देखो क्या होता है, कभी किसी जगह पे तो बारिश होती ही नहीं है और कहीं कहीं बारिश इतनी हो जाती है कि वहाँ पे बाढ़ें आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, इसलिए कहा गया है कि हमारी कंट्री में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, हाईली अनइवन है, मीन्स कि समान नहीं है. Farmers require timely supply of sufficient water for irrigation of their fields. देखो जो किसान होते हैं उनको अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए टाइमली, मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है, फ्रेश वाटर की नीड होती है. एज रेन्स डू नॉट फॉल थ्रू आउट द ईयर. और जो बारिश होती है वो ये तो है नहीं कि हर साल, पूरे साल ही होती रहती है. फार्मर्स नीड एन इरीगेशन सिस्टम टू वाटर देयर फील्ड्स. अब देखो फार्मर्स को अपने खेतों में पानी देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इरीगेशन सिस्टम की. इरीगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स बाय स्पेशल मीन्स. की इरीगेशन का मतलब क्या होता है, जो वाटर की सप्लाई है वो कहाँ से आएगी, सोशल मीन्स से आएगी. ठीक है. रेनफॉल फ्लोज ऑन द अर्थ सरफेस एज स्ट्रीम्स एंड रिवर. देखो रेन वाटर जो होता है वो अर्थ पर फ्लो कैसे होता है, या तो स्ट्रीम से होता है या तो रिवर से होता है. रेन वाटर ऑल्सो गैदर्स इन पॉन्ड्स, लैक्स एंड टैंक्स. अब देखो रेन वाटर जो है वो इकट्ठा कहाँ होता है, पॉन्ड्स में, लैक्स में एंड टैंक्स में. सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स का मतलब क्या होता है, रिसाव बिटवीन द लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड एज अंडरग्राउंड वाटर. अब देखो क्या होता है, जब बारिश आती है तो जो अर्थ की सरफेस पे
पानी पड़ता है उसका जो रिसाव होने लग जाता है अर्थ की लेयर्स के बीच में, जिससे क्या होता है हमारी ज़मीन के अंदर जाके ये सारा पानी जो रेन वाटर होता है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेटेड हो जाता है, मीन्स कि इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। Areas that have scanty rainfall and no rivers receive water through canals। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि एरियाज दैट हैव स्कैंटी रेनफॉल, वह क्षेत्र जहाँ पे बारिश की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, मीन्स कि बारिश आती ही नहीं है, एंड नो रिवर्स रिसीव वाटर थ्रू कैनल्स, और वहाँ पे कोई रिवर्स भी नहीं होती, तो वहाँ पे पानी कैसे मिलता है, वहाँ पे उस जगह पे पानी कैसे उन्हें खेतों की सिंचाई करने के लिए और भी सारे वर्क करने के लिए मिलता है, कैनल से मिलता है, नहरों से मिलता है। कैनल्स आर मैन मेड चैनल्स लीडिंग फ्रॉम ए रिवर टू अ प्लेस। देखो कैनल्स क्या होती है, अब नहरें क्या होती है, ये जो है मैन मेड चैनल है, मतलब कि मैन ने बनाया है। इसमें क्या होता है, रिवर से पानी यहाँ पे आता है। कैनल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरीगेशन। अब देखो कैनल का जो वाटर है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए भी करते हैं और उसके साथ साथ सिंचाई करने के लिए भी करते हैं। इंदिरा गांधी कैनल इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द डेजर्ट एरिया इन राजस्थान। अब देखो राजस्थान में डेजर्ट एरिया में वाटर की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे वाटर कहाँ से मिलता है, इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा वहाँ पे वाटर मिलता है। सम ऑफ द अदर मेन कैनल्स ऑफ आवर कंट्री, और भी हमारे देश में कुछ कैनल्स हैं, उनके नाम क्या क्या है, आगरा कैनल, मीन्स कि ये मानव ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, बकिंघम कैनल एंड सरहिंद कैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।